क्या हुआ व्योम? किस चीज का टेंशन है? टेंशन तो नहीं है पर कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर इतना कंफ्यूजन है तो आओ बैठ के बात करते हैं। चलो फिर। तो बताओ व्योम, तुम्हारा सबसे पहला कंफ्यूजन क्या है? मेरा विशाल सर सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि मैंने अपनी डिग्री खत्म कर ली है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? मैं जॉब की तलाश में जाऊं या फिर मास्टर्स डिग्री परस्यू करूं? ये बहुत अच्छा सवाल है। वो सारे स्टूडेंट जो अपने फाइनल ईयर में हैं, जो बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा आईटी कर रहे हैं, सभी लोग इस बारे में तो जरूर सोचते होंगे कि इसके बाद क्या करूं, जॉब ले लूं या फिर मास्टर डिग्री के लिए जाऊं। तो इसका जवाब मैं आपको ऐसे दूंगा कि आज का जो मार्केट का सिनारियो है, जो आईटी इंडस्ट्री की जो हालत है, उसके हिसाब से 80% स्टूडेंट्स को जॉब या इंटर्नशिप लेनी चाहिए। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप जॉब या इंटर्नशिप लेते हो तो वहां पे जो आप सीखोगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो आपका होगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्लासरूम टीचिंग से ज्यादा ही होती है। कोई कॉलेज में ये नहीं सिखाते कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, उसका वर्क फ्लो क्या होता है, टीम कोलैबोरेशन कैसे करती है, डेवऑप्स क्या होता है। ये सारी चीजें आपको खाली जॉब करके ही सीखने मिलेगी। तो ये एक बेनिफिट है। एक और बेनिफिट है कि जॉब या इंटर्नशिप करने से आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलने से आप और बढ़िया तरीके से अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप 2 साल मास्टर्स डिग्री करेंगे तो 2 साल का पढ़ाई का, खाने पीने, रहने का खर्चा, और उसके बाद अगर आप वहीं जाके खड़े हो जाते हो जहां आप ग्रेजुएशन के बाद थे, तो फिर क्या फायदा? फिर आपने बोला कि 80% जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब की तलाश में जाना चाहिए, तो बाकी के जो 20% जो स्टूडेंट्स बच रहे हैं जिनको मास्टर्स करना चाहिए, तो उनका क्या? वो जो 20% स्टूडेंट्स है, वो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो टॉप टियर इंस्टीट्यूट को टारगेट करते हैं मास्टर्स डिग्री के लिए। टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स मतलब आईआईटीज है, एनआईटीज है, धीरू भाई अंबानी यूनिवर्सिटी है, निर्मा यूनिवर्सिटी है। ऐसे टॉप टियर में आने वाले इंस्टीट्यूट जहां का प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है और आपको अच्छा पैकेज, अच्छी सैलरी पे प्लेसमेंट की गारंटी मिल जाती है, उसको अगर आप टारगेट करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना रैंक लाके उसको आप अगर क्रैक करते हो, तो आपको मास्टर्स के लिए जाना चाहिए। क्योंकि वहां पे मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको हायर पैकेज मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब या इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है, वो लोग डायरेक्ट मास्टर को परस्यू कर सकते हैं। वो कौन से स्टूडेंट है मैं आपको बताता हूं। अगर कोई स्टूडेंट अब्रॉड जाके मास्टर्स कंप्लीट करना चाहता है तो वो डायरेक्ट मास्टर्स के लिए अब्रॉड में, अच्छी कंट्री में, अच्छी यूनिवर्सिटी में जॉब, अच्छी यूनिवर्सिटी में कोर्स सर्च कर सकता है। ओके, तो विशाल सर, ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने के और कोई बेनिफिट्स है क्या? ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने के और भी 2 बेनिफिट है। पहला ये है, कुछ आईटी कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉइज का एजुकेशन फंड करती है। तो अगर आप ऐसी आईटी कंपनी में जॉब ले लेते हो तो आपको मास्टर्स पार्ट टाइम में हो जाएगा और उसकी फीस जो है वो भी आपकी कंपनी भर देगी। दूसरा बेनिफिट ये है, कभी कभी क्या होता है कि बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास स्पेशलाइजेशंस के ऑप्शन है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में मास्टर्स करना है, या डेटा साइंस में करना है, या एआईएमएल में करना है, या साइबर सिक्योरिटी में करना है। तो अगर ये आप तय नहीं कर पाते तो आप जॉब ले लो। जॉब करते करते आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसके बाद आप मास्टर्स परस्यू कर सकते हो। तो ये 2 और बेनिफिट भी है। ओके, तो विशाल सर, अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो कि मुझे एक टॉप टियर यूनिवर्सिटी में से अभी मास्टर्स करना है। मैंने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया और अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी में से मास्टर्स करूँ, ठीक है। तो अब मास्टर्स में भी फिर 2 ऑप्शंस है, एक रेगुलर और एक विद स्पेशलाइजेशन। तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? ये भी अच्छा सवाल है। मास्टर्स डिग्री के लिए आज हमारे पास 2 ऑप्शंस है। एक है रेगुलर मास्टर डिग्री, मतलब रेगुलर एमसीए या रेगुलर एमटेक, और दूसरा है मास्टर डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन, जैसे एमटेक या एमसीए विथ क्लाउड कंप्यूटिंग, विथ डेटा साइंस, विथ एआईएमएल। तो आपको स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी भी है, या फिर आपको रेगुलर करना चाहिए।
इसका जवाब मैं आपको ऐसे दूंगा, अगर आप रेगुलर मास्टर डिग्री परस्यू करते हो तो आपका जॉब स्कोप बढ़ जाता है। तो आप कंपनी में जाके बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर, क्वालिटी एंड एश्योरेंस टेस्टर, ऐसे बहुत सारे रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये रेगुलर मास्टर डिग्री का बेनिफिट है कि आपका जॉब स्कोप बढ़ जाता है। दूसरी तरफ स्पेशलाइज मास्टर डिग्री जो है वो भी बहुत डिमांड में है। साइबर सिक्योरिटी, AIML बहुत डिमांड में है, डेटा साइंस बहुत डिमांड में है। तो ये परस्यू करने से क्या होगा कि आपको हायर पेइंग जॉब मिलेगी। अब ये डिसीजन तुमको लेना होगा कि तुम स्पेशलाइजेशन परस्यू करके हायर पे जॉब लेना चाहते हो, लेकिन जिसमें आपका जॉब स्कोप नैरो हो जाता है, या आप जनरल मास्टर डिग्री करके जॉब ढूंढना चाहते हो जिसमें आपका जॉब स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये डिसीजन आपको लेना होगा। तो विशाल सर, अभी मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो मैं अब जॉब करना चाहता हूँ, तो एज अ फ्रेशर मेरे लिए कौन सा जॉब मतलब जॉब रोल सूटेबल रहेगा? एज अ फ्रेशर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा जॉब रोल पसंद करो जहां पे आपको सीखने ज्यादा मिले और आपका ग्रोथ फास्ट हो। इसके लिए मैं अभी 4 एंट्री लेवल जॉब बताता हूं। सबसे पहला है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर अभी जो मार्केट में डिमांड में है वो है जावास्क्रिप्ट बेस्ड फुल स्टैक, जिसको मीन स्टैक या मर्न स्टैक कहा जाता है। इसमें फ्रंट एंड बैक एंड सब में जावास्क्रिप्ट होता है। इसके साथ आपको SQL का नॉलेज होना चाहिए। सेकंड जो एंट्री लेवल जॉब में आपको सजेस्ट करूंगा वो है क्लाउड और डेवऑप्स इंजीनियर। क्लाउड या डेवऑप्स इंजीनियर के लिए आपको कौन सी स्किल चाहिए होगी? तो आपको एक तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, फिर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक नॉलेज, AWS है, डॉकर है, एज्योर है, इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एज अ जूनियर आप एंटर करोगे, आपको बाकी वहां सीखने मिल जाएगा। तीसरा जॉब रोल में जो सजेस्ट करता हूं वो है QA ऑटोमेशन इंजीनियर। इसमें आपको जो ऑटोमेशन क्वालिटी एंड अश्योरेंस टेस्टिंग के लिए जो टूल्स आते हैं, जैसे सेलेनियम हो गया, पोस्टमैन हो गया, ये टूल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप ये जॉब को भी टारगेट कर सकते हो। चौथा जो जॉब रोल है जो आप टारगेट कर सकते हो वो है जूनियर डेटा एनालिस्ट का। जूनियर डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको चाहिए पाइथन का नॉलेज विद नमपाई एंड पांडास, और साथ में SQL का नॉलेज। उसके साथ प्रेजेंटेशन टूल्स होते हैं टैबलू, पावर BI जैसे, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास ये स्किल्स है तो आप जूनियर डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं। विशाल सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन ये है मेरा कि अभी मेरी डिग्री खत्म होने को 1.5 साल बाकी है, तो आपके पास मेरे लिए क्या सजेशन है, मैं आज क्या करूं? बहुत बढ़िया, आपके पास अभी 1.5 साल का टाइम है, तो काफी टाइम है। आपको ये करना है कि जब भी आप कंपनी का इंटरव्यू फेस करें तो बाकी 50-100 बच्चों से आप अलग दिखने चाहिए। और ये आप कैसे करेंगे? आपको लाइव प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना शुरू करना है। जो भी टेक्नोलॉजी डिमांड में है उसके लाइव प्रोजेक्ट बनाओ। अब तो AI आ गया है, तो जो पुराने सीनियर कोडर्स थे वो भी AI से कोडिंग करते हैं, जो नए फ्रेशर कंपनी ज्वाइन करेंगे वो भी AI से कोडिंग करेंगे। तो AI से कोडिंग करो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। AI टूल को यूज करके आप कुछ बढ़िया बिल्ड कर सकते हो क्या? कंपनी ये देखना चाहती है। आप बढ़िया 2-4 प्रोजेक्ट बनाओ। अपना लाइव गिटहब अकाउंट होना चाहिए। गिटहब अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे आप ये लाइव प्रोजेक्ट चढ़ाओ। और जब आप इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू को दिखाना कि ये मेरा गिटहब अकाउंट है सर, इसमें मेरे लाइव प्रोजेक्ट है, आप देख लीजिए। ये एक काम आप कर सकते हो। दूसरा जो है, अगर आप हायर पेइंग जॉब्स को टारगेट करना चाहते हो तो आप साथ साथ में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की प्रैक्टिस अच्छे से करो, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम जो है वो आपको हायर पेइंग जॉब दिला सकते हैं। साथ में अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी बिल्ड कर लो। लिंक्डइन प्रोफाइल को बढ़िया से स्ट्रॉन्ग बनाओ। लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे ग्रूम करना है उसको आप यूट्यूब पे सर्च करोगे या गूगल पे आपको मिल जाएगा। बढ़िया लिंक्डइन प्रोफाइल भी बना के रखना। बस ये है, आप आज से शुरू करो, आपके पास तो बहुत टाइम है। डिग्री खत्म होते होते आप बढ़िया ग्रूम हो जाओगे। तो व्योम पंड्या, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।